आपके बेटे ने गलत किया है ना इनके साथ ना, जो दूसरी लड़की से शादी कर लिया ना। हाँ ना तो आप किसके तरफ हैं, इनके तरफ हैं कि जो अभी लाया है उसके तरफ? इनके तरफ है ना। देखिए इन्हीं के घर पे रहना चाहती हैं, दूसरी जगह शादी नहीं करेंगी आप? हम दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे। इन्हीं के साथ भले ही इन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया, मुस्लिम महिला से शादी कर लिया, फिर भी आप इन्हीं के घर पे रहेंगे? हाँ हम इसे यहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे? दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। एक पहले से शादी किए थे हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म की लड़की से शादी कर लिया, और जो हिंदू महिला है जिस हिंदू लड़की से इन्होंने पहले शादी किया था उसको यूं ही इसको हाल पर छोड़ दिया। ये महिला दर दर भटक रही है। वो लड़ाई झगड़ा ऐसे चलने लगा। अच्छा। और जब हम बोलते थे तो हमसे लड़ाई करता था। हाँ मतलब ऐसे ना घर पे आता था ना कुछ करता था। गाड़ी लेके चला जा, 2-2 3-3 रोज नहीं आता था। अच्छा अच्छा। अच्छा, लव मैरिज हुआ था आपका कि अरेंज मैरिज हुआ था? भरत ने आपसे लव मैरिज किया था कि अरेंज मैरिज किया था? शादी की। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और ये जान लीजिए दर्शकों, आजकल कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है। हमारे देश की महिलाओं के साथ ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। आप आखिर कैसे एक महिला के होते हुए दूसरी महिला से शादी कर ले रहे हैं बिना उसके बताए, और फिर उसके बाद चलिए ठीक है आप शादी भी कर लिए, तो आखिर कैसे इस महिला को खर्च नहीं दे रहे हैं? ये गलत बात है। इनके पास 3 बच्चे हैं, इनके पति के 3 बच्चे हैं, और सोचिए ये महिला आज किस तरह से दर दर भटक रही है, कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रही है कि हमारे पति ने हमारे साथ ऐसा किया, और हमारे पति ने दूसरी शादी कर लिया बिना बताए मुस्लिम लड़की से। आइए इनसे पूछते हैं पहले इनका नाम, और पहले आपको बता दें दर्शकों कि इस वक्त हम प्रयागराज के जो है डांडी, महेवा डांडी की में ही स्थित है। इस वक्त हम लोग उपस्थित हैं। मझगवां ये गांव पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंकी है। अच्छा ये बताइए पिंकी, आपकी शादी कब हुई थी और किनके साथ हुई थी? हमारा शादी हो गया है, 14 साल हो गया है। भारत रूपकरण के साथ हुआ है। अच्छा अच्छा। ये यहीं के डांडी मझगवां गांव के ही रहने वाले हैं ना वो? हाँ डांडी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, शादी के कितने दिन तक आप लोगों का कहीं ना कहीं अच्छा संबंध चला? कब तक अच्छा खुशी पूर्वक आप लोग रहे? हम लोग 7 साल खुश रहे हैं, मतलब साथ रहे। फिर बाद में मतलब ऐसे होने लगा कि मतलब वो लड़ाई झगड़ा ऐसे चलने लगा। अच्छा। और जब हम बोलते थे तो हमसे लड़ाई करता था। हाँ मतलब ऐसे ना घर पे आता था ना कुछ करता था। गाड़ी लेके चला जा, 2-2 3-3 रोज नहीं आता था। अच्छा अच्छा। अच्छा, लव मैरिज हुआ था आपका कि अरेंज मैरिज हुआ था? भरत ने आपसे लव मैरिज किया था कि अरेंज मैरिज किया था? शादी किया है। प्रेम विवाह था कि माता पिता की मर्जी? माता पिता की मर्जी से। माता पिता की मर्जी से हुआ था। तो ये शादी से पहले देखे ओखे नहीं थे क्या आपको? नहीं देखे थे। देखने आए थे? हाँ देखने आए थे। तो उस वक्त पसंद करके शादी? हाँ पसंद करके शादी किए हैं। इनके पसंद से ही हुआ था? हाँ इसके पसंद के शादी। आपको भी भरत पसंद थे उस वक्त? हाँ हमको भी पसंद थे। तो फिर उसके बाद 7 साल तक आप लोगों का रिश्ता चला, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा इस तरह से सिस्टम चलने लगा? कितने बच्चे हो गए थे उस वक्त? 3 ही बच्चे हो गए थे। 3 ही बच्चे हो गए थे। लड़की हमारी एकदम छोटी सी थी, चल भी नहीं रही थी, लेटती थी, तभी ऐसे कर दिया था लास्ट वाले। मतलब 7 साल तक आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं रिश्ता हंसी खुशी चला, ठीक है, और 3 बच्चे भी पैदा हुए ना? और बच्चों का नाम, पहले बच्चे का नाम बताइए। शिवा। दूसरा बच्चा? सूर्या। तीसरा बच्चा? सेजल। सेजल बेटी है सेजल? हाँ, बेटी। तीसरी बेटी है सेजल। और कहीं ना कहीं 7 साल के बाद खटपट होना शुरू हो गया। हाँ। ना? हाँ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? ये नौबत कब आई जब उन्होंने शादी कर लिया? ये चोरी छुपा कहीं रखा था। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये हमसे कुछ बता नहीं रहा था कि हम मतलब ऐसे करे हैं। हाँ। जब ये धीरे धीरे ला के रख दिया तो पता चला। मतलब कहीं ना कहीं फिर उसके बाद चोरी छिप के जब रखे थे तो कहीं ना कहीं आपको पत्नी का सुख नहीं देते थे? नहीं ना आपके पास आते थे? मेरे पास आते थे? नहीं आते थे। दूसरी जगह पर दूसरी जो पत्नी रखे थे दूसरी महिला के साथ ही ये रहते थे? आपके पास? हमारे पास नहीं आते थे।
ये सोच सकते हैं दर्शकों, कहीं ना कहीं जब 3 बच्चे हो गए और कहीं ना कहीं जब महिला का एक तरह से बताए उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगा तो पति ने इनके तरफ देखना बंद कर दिया, इनको पत्नी का सुख देना बंद कर दिया, साथ ही साथ पैसे खर्च वगैरह भी देना बंद कर दिया। ऐसा हुआ था? हाँ, कुछ नहीं देता था, हम लोग खाना पीना कुछ नहीं देता था। अच्छा, जिस समय आप बता रहे हैं कि उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर था, तो क्या आपको पता था वो सब बात? नहीं, हमको नहीं पता था। हम पूछे तो हमसे लड़ाई करता था, हमको ये सब बात नहीं पता था। ये चोरी छुपा अपने अंदर करता था। तो इसीलिए आपके साथ ना तो आते थे, ना बैठते थे, ना उठते थे, ना तो आपके साथ सोते थे, इस तरह से ना? हाँ। इस तरह से कब मालूम चला है आपको कि आपके पति कहीं ना कहीं दूसरी महिला के साथ अफेयर में है, संबंध में है? जब वो ले आया है तब हमको पता चला कि मतलब ऐसे जब शादी करके ले आए तभी पता तभी चला? हमको पता चला है। हाँ, शादी नहीं किया था। अच्छा। एक बार शादी नहीं किए थे जब लाए थे? शादी नहीं किए, बाद में किए हैं? हाँ। अच्छा, लाने के कितने दिन बाद शादी किए हैं यहाँ पर? अब पता नहीं, अब वही जाने जितनी बार। कहाँ से लाए थे जो दूसरी महिला को? अरे बॉर्डर ओडा कहती से लाया है। मतलब दूसरी जगह से? हाँ, दूसरी। अच्छा, नेपाल बॉर्डर से। अच्छा, बेटे को भी पता है। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? सूर्या। अच्छा सूर्या, पिताजी आपको प्यार देते हैं? हाँ। प्यार करते हैं पिताजी आपको? पैसा देते हैं? पैसा नहीं देते, प्यार देते हैं, पैसा नहीं देते ना? ये देखिए, पिताजी प्यार देते हैं, पैसा नहीं देते। बच्चे के बदन पर कपड़ा तक नहीं है। शायद पिताजी कपड़ा दिलाते हैं बेटा कि नहीं? नहीं दिलाते ना? देखिए, ये है हाल अपने देश के ऐसे लोगों का। शादी तो कर लिए लेकिन निभा नहीं पा रहे हैं। और सोचिए, निभाना तो दूर की बात है, ना तो उनको जो है खर्च दे रहे हैं, और 3 बच्चे हो गए हैं, ना तो उनको खर्च दे रहे हैं, ना तो उनको पढ़ाई का खर्च अपने बच्चों को दे रहे हैं। दूसरी पत्नी रख लिए हैं साहब। क्या ये सही है? पहली पत्नी के बच्चों को ना तो आप खर्च दे रहे हैं, ना तो पढ़ाई का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ना तो खिला रहे हैं, ना तो कपड़ा दे रहे हैं, ना तो उनसे ये आकर पूछ रहे हैं कि आप किस हाल में हैं। क्या ये सही है? ये सही है? गलत है। हम मानते हैं, ठीक है, चलिए आपने दूसरी पत्नी रख लिया, तो कम से कम आप पहली पत्नी को भी तो कम से कम पत्नी का दर्जा दीजिए, और कहीं ना कहीं उनको खर्च दीजिए। उनको कम से कम इतना पैसा दीजिए कि वो अपने तीनों बच्चों को पाल सकें। सबसे बड़ा सवाल है ये, और ये मैं सवाल पूछूंगा। जिस तरह से बताया ये जाता है कि अब महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन उसके लिए टाइट है। क्या यहाँ पर टाइट दिख रहा है? शासन प्रशासन दिख रहा है? दिख रहा है आपको? इसमें अगर शासन प्रशासन टाइट होता तो इनका पति इस तरह से करता? इनका पति जिस तरह से, देखिए, इनको इस हाल में छोड़ दिया। बच्चों को न तो खर्च दे रहा है। देखिए बच्चे को देखिए, ये हाल है। देखिए, उठ जाओ बेटा थोड़ा। देखिए बच्चे का कपड़ा देखिए, कपड़ा, ये दर्शकों देखिए कपड़ा, ये देखिए क्या हाल हो गया है कि ये डोरी लगा करके बेचारा जो है बच्चा, और ये पिन लगा करके इसको लगाया है, और शर्ट भी बच्चे के पास नहीं है। ऐसे पिता को क्या किया जाए? ऐसे पिता कहीं ना कहीं पिता होने के बावजूद भी एक तरह से ना होने के बराबर है ये। अच्छा, होना और ना होना इनका फिर किस काम का है? हाँ? सब बराबर है। सही बात है ना? तो फिर उसके बाद जब आ गए, कहीं ना कहीं शादी कर आए, पहले तो शादी नहीं किए थे, और फिर कितने दिन बाद रखे थे शादी किए? जगह रहने लगा था। दूसरी जगह रहने? हाँ, घर पे नहीं रहता था, दूसरी जगह किराया पर ले लिए? हाँ, किराया पर ले लिए। कहाँ जगह पर किराया पर लिए? अरे इधर पूरा मुक्ति थाना कहती ले लिया था। हाँ, वहीं पास किराया पर रहता था लेके। कितने साल तक वो वहाँ पर रहा लेकर किराया? 1 साल तक रहा था। 1 साल तक। फिर उसके बाद 1 साल के बाद घर पर आ गया? फिर धीरे धीरे रहता था। फिर हाँ, फिर उसके बाद घर पर आ गए थे? फिर यहाँ आ गया था घर पे। अच्छा, नहीं तो जब यहाँ पर आए तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों का झगड़ा होने लगा था? हाँ, झगड़ा करते थे, मतलब मांग रहा था हिस्सा बारी पूरा मांग रहा था कि हमको दीजिए, वही मांग रहा था। यहाँ पर? हाँ, यहाँ से
मतलब अपना हिस्सा मांगते थे, हम भी लेंगे। जबरदस्ती घर वाले से लड़ाई करते थे और मतलब मांगता है हम इस लोग को नहीं देंगे, हम लेंगे हिस्सा। हाँ। हमारे नाम पे हम लेंगे हिस्सा। मतलब बच्चों को नहीं देंगे, बच्चे को देना इन नहीं बच्चों को कुछ नहीं देंगे, बच्चे न तो आपको हक देंगे, कोई हक न देंगे। तो आपको पत्नी का दर्जा नहीं, देंगे। हम लोग को ऐसे कुछ नहीं। ऐसे बोलता था। हाँ, ऐसे बोलता था। अच्छा। तो आप फिर भी किसी भी तरह से सह करके यहाँ पर रह रही हैं रहे हैं ना? हाँ, हम इसी तरह सही रहते का निराए गोड़ने जाते हैं, काम करते हैं। दूसरे के खेतों में काम करती हैं। दूसरे के खेते में काम करते हैं। देखिए साहब, दूसरे के खेत में महिला काम करती है और यहाँ पर 4 बात सह करके फिर भी यहीं पर डटी हुई है ये महिला। सोचिए किस तरह से ये महिला सह पा रही है। हाँ, पहली बात तो इस महिला को इतना बड़ा दुख दिया गया, इस महिला को इतना बड़ा दुख दिया गया, दूसरे से शादी कर लिया गया। इस महिला को रहते हुए, इस पत्नी को रहते हुए आपने दूसरी पत्नी रख लिया, दूसरी महिला को ला लिया। क्या आपसे पूछे थे, परमिशन नहीं लिए? नहीं, हमसे कुछ परमिशन, अपने मर्जी के मालिक किया है, अपने मर्जी से किया है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं क्या चाहती हैं, क्या हो रहा है घर में जब से वो आई हैं? उनके भी बच्चे हैं? हाँ, उनके भी बच्चे हैं। अच्छा, तो पहले से ही बच्चे थे कि अभी इनके बच्चे हुए हैं? अभी इन्हीं के हुए हैं। इन्हीं के हुए। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कितने, क्या लड़के हैं कि लड़की? क्या है? लड़का है। तीनों लड़के हैं। तीनों लड़के हैं। और ये मुस्लिम धर्म से आती हाँ, है? ये मुस्लिम है। मुस्लिम है। हाँ। सोचिए, एक पहले से शादी किए थे हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म की लड़की से शादी कर लिया। और जो हिंदू महिला है, जिस हिंदू लड़की से इन्होंने पहले शादी किया था, उसको यूं ही इसको हाल पर छोड़ दिया। ये महिला दर दर भटक रही है, दूसरे के खेतों में काम कर रही है। बच्चों का हाल इस तरह से हो गया है, क्या बताएं। 2 बच्चे भी हैं नहीं, एक बच्चा है, एक बच्चा कहीं गया है, एक बच्चा जो है ननिहाल में है। ननिहाल में रहते, उसका तबीयत खराब था, हम उसको छोड़ आए हैं वहीं पास। तो क्या कहेंगी इस ऐसे लोगों के साथ, क्या होना चाहिए, क्या कहेंगी? आपने एप्लीकेशन भी थाने पर इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है नैनी, तो आप इस वक्त क्या चाहती हैं? बताइए क्या चाहती हैं? योगी जी से क्या गुहार है मुख्यमंत्री? हम योगी जी से वो है कि हमारी जितनी मतलब हमारे हिस्से की ज़मीन है, इनके भारत उपकरण के हमारे लड़कों का नाम चढ़ा दिया जाए, हमको हिस्सा मिल जाए। हाँ, आपके क्योंकि आप पहली पत्नी है तो आपका हक बनता है। को बनता, हमारा हक चाहिए। आधा उनका कहीं ना कहीं आपके पति का जो हिस्सा है उसमें से आधा आपको चाहिए। नहीं, हमको पूरा लेना चाहिए है। क्योंकि आप पहली पत्नी हम हैं। पत्नी पहली हैं, हमको पूरा हक चाहिए, हम आधा नहीं लेंगे। हाँ। पूरा अच्छा। पूरा बच्चों को परवरिश करे, पूरा बच्चों को परवरिश का खर्चा दीजिए, हमारा पूरा हिस्सा दीजिए। नाम चढ़ाए, नाम नहीं चढ़ा रहा है, जबरदस्ती लड़ाई करता है। हम मतलब लोग आप इन्हीं के घर पे रहना चाहती हैं, दूसरी जगह शादी नहीं करेंगी आप? हम दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे। इन्हीं के साथ, भले ही इन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया, मुस्लिम महिला से शादी कर लिया, फिर भी आप इन्हीं के घर पे रहेंगी? हाँ, हम इसे यहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगी? हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अच्छा। ये देखिए, इस महिला को देखिए, कहीं ना कहीं ये महिला ने दृढ़ संकल्प बना लिया। भले पति गलत निकल गया, भले ही पति इस तरह से निकल गया, भले ही पति ऐसा कर लिया, लेकिन फिर भी इस महिला का कहना है कि हमको हक दीजिए, हम यहीं पर रहेंगे। हमारे 3 बच्चे हैं, भले आपने शादी कर लिया है, लेकिन हमको हक पूरा चाहिए, हमारे बच्चों को हक देना है। ऐसे लोगों का, ऐसे पतियों का क्या किया जाए? आखिर ऐसे लोगों पर क्या बोला जाए? क्या ये लोग अच्छा कर रहे हैं? एक पत्नी के रहते हुए 3 बच्चे ऑलरेडी इनके पहले ही थे, उसके बावजूद भी इन्होंने दूसरी शादी कर लिया। क्या उचित है? उनके भी 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हो गए। ऐसे लोग कहीं ना कहीं दर्शकों, जनसंख्या वृद्धि भी आज कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि हो रही है देश में, इतना ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, तो ऐसे लोग ही दोषी हैं। ऐसे लोग ही दोषी हैं, इतना ज़्यादा जनसंख्या हो रहा है देश में। हाँ, दोषी है इतना जनसंख्या। 3 बच्चे ऑलरेडी थे तो 3 बच्चे उसको लाए, 3 बच्चे और पैदा हुए ना। हाँ। ये सोचने वाली बात है दर्शकों, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? मतलब आप हक चाहती हैं? हाँ, हम हक चाहते हैं, हमारा हक दीजिए। हाँ,
अच्छा ये बताओ बेटा, जब पापा आते हैं काम करके तो उनके पास जाते हो? नहीं। नहीं जाते? हमारे बच्चे की नहीं जाते। नहीं जाते? नहीं। काहे नहीं, आप भेजती ही नहीं? नहीं, हम नहीं भेजते उसके पास। अच्छा अच्छा। हम नहीं। अच्छा वो वाली जो मम्मी है बेटा आपकी, वो आपसे बोलती हैं? नहीं बोलती? आपसे बोलती हैं वो जो दूसरी खुद ही पत्नी? नहीं बोलते उससे। वो नहीं बोलती? हम नहीं बोलते। झगड़ा वगड़ा तो नहीं करती आपसे वो? नहीं, झगड़ा नहीं करती, करती है फिर हम उससे मतलब नहीं रखते हैं, दूर रहती हैं? दूर रहते हैं उस लोग से। अच्छा कहीं ना कहीं दूसरी पत्नी जो मुस्लिम महिला से शादी उन्होंने किया है, उन्हीं के साथ रहते हैं अभी फिलहाल? हाँ हाँ। आपके साथ कभी नहीं आते? हम लोग के या साथ तो कभी बोलते हैं? नहीं, नहीं। जब से उन्होंने शादी किया तब से आज तक कभी बोले नहीं? नहीं, आपसे? कभी नहीं हम लोग से बोले। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। सोचिए साहब, क्या कोई महिला कोई खेलने की वस्तु है? ये महिला क्या कोई खेलने की वस्तु है कि आपने इसके साथ खेला और फिर उसके बाद जब आपका मन भर गया तो आपने इस महिला को छोड़ दिया और आपने दूसरी महिला के साथ शादी कर लिया? क्या ये सही है? बताइए, क्या ये उचित है? बताइए। आज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। ये इसका जिम्मेदार कौन है? शासन है कि प्रशासन है? ऐसे लोगों का हिम्मत कैसे बढ़ रहा है कि ऑलरेडी एक महिला से शादी किए, जब उससे शादी करने के बाद 3 बच्चे हो गए और महिला कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका उम्र ढलने लगा तो आप उसको छोड़ करके दूसरी महिला के साथ शादी कर लिए? क्या उचित है? महिला ये कोई खेलने की चीज़ है? सबसे बड़ा सवाल मेरा ऐसे लोगों से मेरा सवाल हमेशा रहेगा और ऐसे लोगों को हमेशा हम सबक सिखाते रहेंगे। और ऐसी इन महिलाओं का, इन दुखियारी महिलाओं का जो दर दर भटक रही हैं, आज कहीं ना कहीं इस महिला के पति आज इनको परेशान कर रहे हैं, दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिए हैं, एक खिलौना की तरह प्रयोग किए और फेंक दिए हैं। हम ऐसी महिला के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे, इनके हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम यही कहेंगे, भरत अगर आप ऐसे किए हैं, इस महिला के साथ पहले शादी किए थे और अब दूसरी महिला से शादी कर लिए तो इनको पूरा हक दीजिए, इनको हक देना पड़ेगा आपको। आप अभी कमाइए और अब आप जो कमाएंगे, जो पत्नी दूसरी रखे हैं उन बच्चों के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस महिला के 3 बच्चे जो हैं, जो आपने बच्चे पैदा किया है इस महिला से, उनको भी हक मिलना चाहिए। आइए भरत की जो है माता जी हैं, आपकी सासू माँ हैं, हाँ। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगी ये? क्या ये अपने बेटे के पक्ष में बोलती हैं या फिर अपने ये जो 3 नाती हैं, जो पहले 3 नाती हैं, जो पहली बहू है, उनके पक्ष में खड़ी हैं, या जो अभी इनके बेटे ने मुस्लिम महिला से शादी किया उसके तरफ है? क्या नाम है माता जी आपका? सितारा देवी। अच्छा माता जी, ये बताइए कि आपके बेटे ने जो किया, इधर देखिए, इधर ऐसे हो जाइए, जो आपके बेटे ने ऐसा किया, क्या सही किया है? हाँ सही किया। हाँ सही की। मुस्लिम से शादी के लिए सही किया? हाँ करी, बोल नहीं पाई बेटा। नहीं, आपके बेटे ने गलत किया है ना इनके साथ, ना? जो दूसरी लड़की से शादी कर लिया ना? हाँ ना? तो आप किसके तरफ हैं? इनके तरफ हैं कि जो अभी लाया है उसके तरफ? तरफ। इनके तरफ है ना? देखिए सासू माँ बेचारी इनके तरफ है और रहेंगी भी, क्यों ना, क्योंकि ये तो पहली पत्नी है भाई, इनका हक ज़्यादा है। ये पहली पत्नी है, इनके 3 बच्चे पहले ही हुए हैं पति से और इनके बेटे से। और कहीं ना कहीं माता जी, सासू माँ फिर भी अपने बहू के तरफ है, बहू के समर्थन में है। कहीं ना कहीं भरत, आपने जो किया है बहुत ही गलत किया है। तो माता जी, कहीं ना कहीं जो आपके बेटे हैं, आप क्या चाहती हैं कि इनको हक दे कि उनको हक दे? इनके दे, उनके दे, इनको दे ना। देखिए माता जी यही कह रही हैं कि इनको हक मिलना चाहिए। तो आप माता जी अपने बेटे से बोलती हैं कि इसको भी माना करो? नहीं कर मानत। नहीं मानता ना? बहुत बोली नहीं, बात नहीं मानता ना? नहीं।
देख लीजिए, माता जी बहुत बोली लेकिन बात नहीं मानता कि उसका कहना ये है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और भगाने का भी कोशिश करते हैं आपको। हाँ, लड़ाई करते हैं, भाग जाओ। हाँ, हाँ, लड़ाई पर भी आप डटी है ना। हाँ, हम जबरदस्ती रहते हैं। देख लीजिए, जबरदस्ती ये महिला दुख सह करके, तकलीफ सह करके रहती हैं। अच्छा ये बताइए, सासू माँ लोग कुछ मदद करती हैं आपका? हाँ, करती हैं। सासू माँ मदद करती हैं, हाँ, यही आपके लिए अच्छी बात है, कम से कम सासू माँ आपके तरफ है ना। नहीं तो आज तक जो ज़िंदगी यहाँ पर बीतता है, जो समय बिता ली, नहीं तो ये समय भी नहीं बिता पाती आप ना, ऊपर चली जाती ना। ये जान लीजिए, सासू माँ तो फिलहाल इनके तरफ ही हैं कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताइए माता जी, क्या आप दूसरी जो बहू लाए हैं वो उनसे बात करती हैं? नहीं बात करती। नहीं, काहे नहीं बात करती? नहीं बात नहीं करी थी। मुस्लिम है वो? हाँ। वो मुस्लिम है। छूत नहीं हम। अच्छा, छूती भी नहीं? नहीं। अच्छा, देख लिए माता जी कह रही है छूती भी नहीं, टच भी नहीं करती। तो ये आप देवर जी हैं? अच्छा, ये थोड़ा बैठ जाइए। अच्छा, क्या कहेंगे आपके भाई जो कर रहे हैं आपकी भाभी के साथ, ये सही है? पहली पत्नी है ये, क्या पहली पत्नी के साथ ये ऐसा बर्ताव ठीक है? नहीं, गलत है। गलत है ना? हमारे हिसाब से बहुत टॉर्चर करते हैं हमारे सामने। टॉर्चर जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को भी मारने पीटते हैं। अच्छा, मारते हैं? ये देख लीजिए, इसकी दबंगई, कहीं ना कहीं ये दबंगई नहीं चलेगी। अगर गलत है, आप शादी किए हैं इस महिला से और ये देवर होकर के अपनी भाभी के पक्ष में बोल रहे हैं कि भाभी को प्यार दीजिए, भाभी को पैसा दीजिए, भाभी को खर्चा दीजिए, भाभी को सम्मान दीजिए, तो आपको सम्मान देना होगा। सही बात? सही बात। हम हाथ पैर से विकलांग हैं, इनके तरफ बोलते हैं। हाँ। तो हमें बहुत टॉर्चर करते अच्छा, टॉर्चर करते हैं आपको? कहते हैं कि उसके सब समर्थन में मत आओ। हैं। एक बार रॉड लेके आए थे मारने। अच्छा, मारने के लिए आए थे? सोचिए, मारने के लिए भी आया था वो इंसान। ये कहीं ना कहीं इस महिला के साथ जो हो रहा है, इनके 3 बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, ये गलत है और ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। आपने शादी दूसरी महिला से भले किया है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस महिला को उसका हक, इन बच्चों को पिता का प्यार, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का खर्चा आपको देना होगा। तो ये बताइए, कितने पति आपके कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। ये किस नंबर पर हैं? किस नंबर पे हैं? नहीं, अच्छा, पति के आपके कितने भाई हैं? सबसे बड़े हैं कि नहीं, सब छोटे? तीसरे नंबर पर। 6 भाई हैं ना? 6 भाई हैं, भरत 6 भाई हैं और भरत तीसरे नंबर पर हैं। ये जान लीजिए। ससुर जी जिंदा हैं? नहीं, ससुर जी नहीं हैं। ये जान लीजिए, ऐसा हो रहा है साहब। कृपया महिलाओं पर, जो महिलाएं हैं, इनके ऊपर ऐसा अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। महिला कोई खेलने की सामान नहीं है जो आप खेले और फिर उसके बाद जब मन भर जाए तो फेंक दे। ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप भरत सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कानून आपको सुधार देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।